हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम एक क्वेश्चन देखने वाले 66 बात करते हैं इस क्वेश्चन में नया क्या आपका जो हम करने वाले हैं। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें क्या था कि हम सारी कॉल मांग रहे थे और सारी कॉल खत्म होने के बाद कोई बंदा अगर पैसे नहीं दे तो उसके शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं। पर ऐसा जरूरी थोड़ी है। अगर मान लो 4 कॉल है, कोई पहली कॉल दिया दूसरी कॉल नहीं दिया तो हम उसके बाद भी तो उसके शेयर फॉरफीचर कर सकते हैं ना। जैसे कोई बच्चा पढ़ने आया, अब अप्रैल से लेकर क्या कहते हैं मार्च तक 12 महीने पड़ेगा, है ना। तो कोई बच्चा मान लो दूसरे महीने के बाद फीस देना ही बंद कर रहा है, तो मेरे ऊपर है, हो सकता है मैं पूरे अब मार्च तक वेट करूं, या फिर मैं बोलूँ 2 महीना बेटा तुम पैसे देते हो ना, चलो घर जाओ। तो शेयर्स में भी ऐसा है, मतलब हो सकता है कि सारी कॉल के बाद फॉरफीचर किया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि बीच में किसी कॉल के बाद भी शेयर को फॉरफीचर कर दिया जाए। तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही मिलने वाला है आपको। देखो लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ते, क्या लिखा है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों, आप यहाँ से देख सकते हो। बुक है तो आप बुक का 66 निकाल लेना। लिखा है जैन लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशू 1,12,000 शेयर्स ऑफ टनेज। फिर लिखा हुआ है 1 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितने रुपए है? 1 रुपये। अलाउटमेंट पे कितने रुपए है? 2 रुपये। फर्स्ट कॉल पे कितना है? 3 रुपये। और फाइनल कॉल पे कितना है? 4 रुपये। फिर आगे लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1 लाख शेयर्स। देखो हमने इशू किए थे 1,12,000 शेयर्स, पर जो एप्लीकेशन आई है वो सिर्फ 1 लाख ही आई है, तो दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। तो आपको जो एंट्री करनी होगी कितने शेयर से करनी होगी? 1 लाख शेयर से करनी होगी, है ना। तो हम 1 लाख शेयर से क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे। इसके बाद देखते क्या लिखा हुआ है। फिर लिखा है रमेश फेल्स टू पे द अलाउटमेंट मनी एंड हिज शेयर विच वॉज 2,000। यहाँ पे ऐसे लिखा है रमेश, ध्यान से देखा क्या लिखा, रमेश फेल्स टू पे अलाउटमेंट मनी विच वॉज 2,000। यहाँ आपको ये नहीं लिखा कि अलाउटमेंट पे कितने शेयर पे, बस ये बोला है कि यहाँ पर जो है रमेश पैसे नहीं दे रहा। यहाँ पे रमेश ने पैसे नहीं दिए। कितने पैसे नहीं दिए? 2,000। मतलब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स ना बता के आपको ये बता रखा है कि इतने रुपए का एरियर है। तो आप खुद एक कॉमन सेंस लगाओ, अगर 2 रुपये की कॉल है और 2,000 रुपये वो अगर रमेश नहीं दे रहा, इसका मतलब रमेश के पास शेयर कितने होंगे? 1,000 शेयर्स। 2,000 रुपये नहीं दे रहा, 2 रुपये की कॉल है, 2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर पता चल गए। यानी रमेश के कितने शेयरों पे एरियर होगा? 1,000 शेयर्स। ये बात क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? लैंग्वेज चेंज थी। उसके बाद लिखा, देखो आगे देखो क्या लिखा इसी में, हिज शेयर व फॉरफीचर इमीडिएटली। उसके शेयर आपने इमीडिएटली मतलब यही अलाउटमेंट के बाद ही क्या कर लिए? फॉरफीचर कर लिए। ठीक, अभी तक जितने भी थे इसमें क्या होता था? फाइनल कॉल मांगने के बाद फॉरफीचर होता था, बट यहाँ साफ साफ लिखा कि अलाउटमेंट के बाद आपने उसके शेयरों को क्या कर लिया? फॉरफीचर कर लिया। उसके बाद और भी लिखा है, फिर लिखा सुरेश डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन 500 शेयर अप्लाई बाय हिम, हिज शेयर व फॉरफीचर आफ्टर फर्स्ट कॉल। यहाँ फिर जब फर्स्ट कॉल मांगा तो एक और बंदा है सुरेश जिसके पास 500 शेयर थे, वो पैसे नहीं दे रहा, और क्वेश्चन में लिखा है कि फर्स्ट कॉल के बाद हमने इसके शेयरों को भी क्या कर लिया? फॉरफीचर कर लिया। ठीक, उसके बाद लिखा है द शेयर ऑफ रमेश एंड सुरेश व इशू, दोनों के शेयरों को 9 के रेट से बेच दिया। और उसके बाद लिखा आफ्टरवर्ड द सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड एंड रिसीव। तो देखो यहाँ परेशानी, तो क्वेश्चन तो वैसा ही है, बस यहाँ पे क्या है बीच बीच में फॉरफीचर हुए। तो मतलब आपको जब एंट्री करनी होगी तो क्या करोगे? पहले आप एप्लीकेशन की एंट्री करोगे, फिर अलाउटमेंट की करोगे, अलाउटमेंट के बाद आप क्या करोगे? रमेश के शेयर फॉरफीचर कर लोगे, फिर फर्स्ट कॉल मांगोगे, फिर फर्स्ट कॉल के बाद सुरेश के शेयर फॉरफीचर कर लोगे, उसके बाद दोनों के शेयर बेचोगे, उसके बाद आप रीइश्यू करो, मतलब क्या कहते हैं फाइनल कॉल मांगोगे, क्योंकि ऐसा ही बोला हुआ है। तो एंट्री करते देखो, सबसे पहले एंट्री एप्लीकेशन की होगी। एंट्री आप जानती हो क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कितनी आई है? 1 लाख। 1 लाख पे एप्लीकेशन का 1 रुपये। पहली एंट्री में कोई दिक्कत? ठीक है। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन में कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। इसके बाद फिर क्या मांगोगे आप? अलाउटमेंट टू शेयर अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अलाउटमेंट पे 1 लाख शेयर पे 2 रुपये, यानी 2 लाख से एंट्री होगी। और जब मिलने की बारी आएगी तो यहाँ पे एरियर भी है, तो मिलने वाली एंट्री में होगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट। ध्यान से देख लो, यहाँ पे बातें मत करो। 2 लाख मांगे, एरियर जो है 2000 का एरियर है, 198 आ गया, अलॉटमेंट हो गया। ठीक है, देखो हाँ, इसे कहते हैं बातें नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ पे क्लास में देखो जब बच्चे पढ़ते हैं ना, 20 बच्चे पढ़ते हैं बैच में, उसमें से जब रिजल्ट आता है तो किसी बच्चे के 90 होते हैं, किसी के 95 होते हैं, किसी के 45 भी होते हैं। तो मैंने तो सेम ही पढ़ाया होता है, तो डिफरेंस जो आता है वो बस आपके फोकस की वजह से आता है। ठीक है ना, तो आपका भविष्य आपके हाथ में है। आप किसी के घर पे जाके पेंट करना चाहते हैं, अपना घर बनवा के लोगों से पेंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तक ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन में लिखा था कि आपको अलॉटमेंट के बाद क्या करने हैं, इस रमेश के शेयरों को क्या कर लेना है, फोरफीचर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो आप क्या करोगे, आप अलॉटमेंट के बाद रमेश के शेयर कर लेंगे हम फोरफीचर। फोरफीचर करने की एंट्री, रमेश के कितने शेयर है, 1000 शेयर, तो रमेश के शेयर हम फोरफीचर करें। फोरफीचर की एंट्री आपने पढ़ी है, क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर और टू जो कॉल मिलती नहीं, यानी शेयर अलॉटमेंट। तो अगर आप ध्यान से देखो, रमेश के कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स। फोरफीचर की एंट्री आपको याद होगी, फोरफीचर की एंट्री में जो आता है शेयर कैपिटल में आता है जितना हमने मांगा, यही आता ना। तो हमने कहाँ तक मांगा है, उससे अलॉटमेंट तक, तो कितना मांगा होगा, एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट मांगा, यानी 3 रुपये मांगे। तो 3 रुपये हमने मांगे, तो 3 रुपये आ गया, यानी 3000। मिला क्या है आपको, सिर्फ उसने एप्लीकेशन के पैसे दिए, यानी आपको कितने पैसे मिले, 1000, और कितने नहीं मिले, 2। ये आपके रमेश के शेयर फोरफीचर को, यहाँ तक कोई दिक्कत है। इसके बाद आपको कौन सी कॉल मांगनी है, फर्स्ट कॉल। तो अगर आप ध्यान से समझना, फर्स्ट कॉल मांगते टाइम 3 रुपये की फर्स्ट कॉल है। सपोज करो क्लास में 20 बच्चे हैं, ठीक है, और एक बच्चा बहुत दिनों से एक तो ट्यूशन रेगुलर नहीं आ रहा और फीस भी जमा नहीं कर रहा, तो हमने क्या किया, उसको ट्यूशन से निकाल दिया। तो जब अगले महीने मैं बच्चों से अगर फीस के लिए रिकॉल करूँगा तो कितने बच्चों से करूँगा, 20 से, एक को हटा दिया, 19 से होगा। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ, बीच में जब शेयर फोरफीचर हो जाते हैं तो उन शेयरों से आप थोड़ी ना पैसे मांगोगे आप। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास शेयर जो थे वो 1 लाख शेयर थे जिनसे हम पैसे मांग रहे थे, एप्लीकेशन मांगा था, अलॉटमेंट मांगा था, पर अलॉटमेंट के टाइम पे हमने 1000 शेयर जब्त कर लिए। तो अब इन 1000 से तो पैसे नहीं मांगे जाएंगे, तो जब आप फर्स्ट कॉल मांगोगे तो सिर्फ 99,000 शेयर्स पे ही मांगोगे। ये बात क्लियर है, 1 लाख में से 1000 जब्त हो गए, तो जब आप फर्स्ट कॉल मांगोगे कितने, 3 रुपये, तो 99, तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे जाएंगे वो 99,000 शेयर पे 3 रुपये, 297। और जब इसके पैसे मिल रहे थे तो यहाँ पे एक बंदे ने एडिट किया 500 शेयर का, है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। आपने फर्स्ट कॉल पे मांगे 297 और यहाँ पे सुरेश के 500 शेयरों पे एरियर, यानी 500 × 3, 1500 का एरियर हो गया, तो 295,500 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है, बताओ। ठीक है, यहाँ तक हाँ, इसके फर्स्ट कॉल की एंट्री को करी थी। किसके शेयर फोरफीचर किया था हमने, रमेश के 1000 शेयर। हमारे पास टोटल कितने शेयर है, 1 लाख, तो बाकी उससे नहीं मांगेंगे क्या, मांगेंगे ना। तो जिसके जब तो उसको हटा दिया, इसके फोरफीचर होते, देखो इसके शेयर हटा के सिर्फ 99 से अगली एंट्री करिए। ठीक है, इससे पहले वाले में क्या होता था कि बीच में फोरफीचर नहीं होता तो सारी एंट्री इशू वाले से होती थी और एंड में जाके फोरफीचर कर देते थे, पर यहाँ बीच में हुआ तो उसको हटा दिया, गया तो गया। अब इसके बाद सुरेश के शेयर फोरफीचर करना है। सुरेश के कितने शेयर हैं, 500 शेयर। फोरफीचर की एंट्री आपने पढ़ी है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर और 2 शेयर फर्स्ट कॉल। देखो अगर आप ध्यान से देखो इसका, सुरेश के कितने शेयर है, 500 शेयर। हमने यहाँ तक मांगा तो कितने मांगे, 3, 2, 5 और 1, 6, यानी सुरेश के 500 शेयरों पे आपने 6 रुपये मांगे, 3000 मांगे, और मिला क्या, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, यानी 3 रुपये आपको मिल गए और 3 रुपये आपको नहीं मिले। ये बात क्लियर है। ये देखो सुरेश के जब फोरफीचर किए तो 6 मांगे, 3 मिल गए और 3 नहीं मिले, दोनों के शेयर फोरफीचर हो गए।
फिर कुछ देखो पहले वाले के कितने शेयर थे 1000, दूसरे के कितने थे 500, यानी 1500 शेयर हो गए। कुछ मिल के सारे शेयरों को आपने कितने के रेट से बेच दिया है? 9 के रेट से बेच दिया सारे शेयर। तो बेचने की एंट्री भी आपने पढ़ी है। बेचने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री है, ये एंट्री है ना। अब अगर आप बेच रहे हो तो 1500 शेयर बेच रहे हो कितने के रेट से? 9 के रेट से। तो 13500 फुल्ली पेड अप है, तो 1500 इंटू 10 15000 मिला कितना? तो देखो इस पे तो आपको 1500 मिला इसके रमेश के शेयर पे, और सुरेश पे जो मिला था आपको कितना मिला था? 1000। तो 1500 और 1000 यानी कुल मिला के आपको मिला कितना है? 2500 रुपये आपको मिल चुका है। तो देखो 3 2 तो 1000 रुपये का कैपिटल रिजर्व आ गया। यहाँ तक खत्म, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आपको बोला गया था कि देख लो कोई डाउट है तो। इसके बाद कुछ बोला गया कि इसके बाद आपको कौन सी कॉल मांगनी है? फाइनल कॉल। तो देखो 1 लाख शेयर थे, पहले हमने 1000 शेयर जब्त कर लिए तो हटा दिए थे, अब 500 शेयर और जब्त कर लिए सुरेश के, ये तो भी हटा देंगे। तो जब फाइनल कॉल मांगोगे तो कितने शेयर पे मांगोगे? 98,500 पे। एंट्री क्या होगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और दूसरी एंट्री आपको एरियर वेरियर तो है नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो 98,500 शेयर्स पे फाइनल कॉल के 4 रुपये, यानी 396 394 आ जाएगा। 6000 माइनस होगा 394। ठीक है, बस खत्म। जो ऑनलाइन बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहला पेज है आपका। तो इस क्वेश्चन ऐसा था जहाँ पे बीच बीच में शेयरों को आप क्या करते थे? फोरफीचर, कि बीच में अगर किसी के शेयर फोरफीचर तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये वही है। तो ये रही क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को एक बार खरीदते भी करके देखना। ऑनलाइन वाले बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहला पेज, ये आपका दूसरा पेज। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बाकी एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।